हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम बनाएंगे छोले की सब्ज़ी। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम किया, उसमें मैंने डाल दिया जीरा, राई, लौंग, छोटी इलायची और काली मिर्च। इसको थोड़ा सा तड़कने देंगे। फिर उसमें मैंने डाल दिया अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट। फिर उसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद उसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर, और इसमें हम डाल देंगे फिर टमाटर। उसमें फिर मैंने डाला सुहाना का चिकन गरम मसाला, और उसमें फिर मैंने बॉईल किए हुए जो छोले मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको थोड़ा देर हम पकाएंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी और कोरिएंडर लीव्स, और ये सब्ज़ी बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, और मैंने एक स्कूल से रिलेटेड वीडियो ऐड किया, आप उसको भी देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। लेकिन पूछता नहीं है, लेकिन हम उनको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। तो कभी भी क्लास में जब भी हम पढ़ाएं, किसी भी टॉपिक को, किसी प्रोजेक्ट को करें, किसी प्रैक्टिकल को, हम एवरेज बच्चे के लेवल को देख के पढ़ाएं कि एवरेज बच्चा किस बात को, तो अपने 50% को संतुष्ट कर दिया, आप उनकी नज़र में प्रभावशाली शिक्षण दे रहे हैं। लेकिन आप बचता है कि जब 50% को आप जब पढ़ाते हो, तो फिर आपका जो 50% तो सक्रिय हो गया आपके साथ पढ़ाने में, लेकिन 25% बिलो एवरेज रह गया, और 25% को लगता है कि मुझे आता था सर वही पढ़ा रहे, वहाँ आपका प्रभावशीलता खत्म हो जाती है। तो पढ़ाते पढ़ाते आपको 25% बच्चों के लिए जो एवरेज में पढ़ा रहे हैं उससे लेवल ऊपर भी जाना पड़ता है, और पढ़ाते पढ़ाते आपको 25% के लिए लेवल को लीजिए, ताकि आपने सारी क्लास को समझा दिया। जैसे है कि आप छोटे बच्चे को एक उदाहरण देती हूँ कि अगर आप किसी बच्चे को, एवरेज बच्चों को 11-12 का टेबल पढ़ा रहे हैं, टेबल की बात कर रही हूँ, तो आप एवरेज बच्चा समझ गया, पढ़ाते पढ़ाते आपको ऊपर जाना है, तो उसको 17.5 18.5 का 17 हाफ पे जाइए, निश्चित ही सक्रिय हो जाएगा एवरेज से ऊपर का बच्चा। तो जिस भी किसी थ्योरम का पढ़ाए, किसी प्रोजेक्ट को करे, तो हम बच्चे को एवरेज बच्चे के अनुसार करके सक्रिय करने के लिए हम ऊपर भी जाना पड़ता है, नीचे भी। ये होगा तो हम 100% बच्चों को सक्रिय करते हैं अपने अधिगम में। जो भी प्रोजेक्ट कराए, लेसन कराए, टॉपिक को पढ़ाए, कुछ भी समझाए, तो हम सभी बच्चों को जो होगा प्रभावशाली शिक्षण की 100% बच्चा आपके साथ आपके सुने। तीसरी बात पहली हो गई आपकी। दूसरी तीसरी बात है लीडरशिप। लीडर क्या होता है? नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। एक अच्छी टीचर में, अच्छी फैकल्टी में लीडरशिप का गुण होना चाहिए। लीडर क्या होता है? जिसकी बात को सुने, जिसकी बात को समझे और जिसकी बात को फॉलो करे। अगर टीचर में लीडरशिप की गुण होगा तो उसकी बात को स्टूडेंट सुनेगा, उसकी बात को समझेगा और उसकी बात को भविष्य में फॉलो भी करेगा। तो लीडरशिप का गुण है कि हम 2-4 बच्चों को देख के नहीं, लीडरशिप का गुण हमको बच्चों के अपने अंदर तो है। बच्चों के अंदर जब भी हमारे यहाँ कोई सेमिनार होता है, फर्स्ट ईयर में जब बच्चा आता है, तो हमारे यहाँ 50% बच्चे गाँव से, कस्बों से, ब्लॉक से आते हैं। 50% बच्चे हमारे यहाँ के होते हैं। वो बच्चा जब एक विलेज का बच्चा और एक डीपीएस है क्राइस्ट चर्च में पढ़ा है, दोनों के 92% है, परसेंटाइल बना के आपके आए हैं, दोनों का शारीरिक और मानसिक विकास बराबर हुआ है, परसेंट में भी कम नहीं है, मानसिक विकास भी बराबर है। लेकिन जब वो बच्चा आपकी कॉलेज में आता है, तो जब वो अपने विलेज में पढ़ रहा था, तो उसे जितनी सुविधाएं दी गई कि पढ़ो, स्कूल में जाइए पढ़िए, उसके पास अदर विकास, दूसरा उसके अंदर जो स्किल थी उसका विकास करने के लिए जो ना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का क्षेत्र नहीं था, कोई भी निकटवर्ती विकास का क्षेत्र नहीं था। तो वो उस बच्चे का दोष ये नहीं है कि उसके अंदर कोई अदर एक्टिविटी नहीं है, उसके अंदर लीडरशिप नहीं है, उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, उसके अंदर कोई भी मतलब कोई स्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा मोर नॉलेजेबल अदर नहीं मिला था, मतलब कोई भी ऐसा जानकार व्यक्ति नहीं मिला था कि उसको स्विमिंग सिखा दे, डांसिंग सिखा दे, लीडरशिप सिखा दे, उसके अंदर था ही नहीं। उसे जो बताया गया उसको उसने किया। पर जब वो आपके पास आता है, तो 50% बच्चा जब आपके पास यहाँ आता है, तो अब आपके लिए, आपको उसके लिए मोर नॉलेजेबल अदर बनना पड़ेगा। पर जब भी हमारे यहाँ पहला फंक्शन होता है, हम क्या कहते हैं, किसको आता है मन संचालन करना आप आ जाइए, जिसको आता है फैकल्टी उसको बुलाती है, किसको डांसिंग करते आता है वो आ जाइए, हम उसको बुलाते हैं। लेकिन हाँ, वो बच्चा जिसको नहीं आता उसको सामने नहीं बुलाते। जब उसको नहीं बुलाते तो सीखेगा कैसे? वहां तो उसके अप्रोक्सीमेटली मोराजीबल अदर नहीं था, वहां वो नहीं सीख पाया। लेकिन आपके पास आया तो आपके पास वो सारी फैकल्टी है। तो जब हमारे पास आता है, तो 50% बच्चे के अंदर में यही रहता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। देखो 25% बच्चे को आ रहा है, सर उसे ही बुला रहे हैं। तो फैकल्टी को अगर नेतृत्व क्षमता है, तो उन बच्चों को बुलाने, जिसको आ रहा है उसको बुलाएंगे तो वो नहीं सीखेगा। जिसे नहीं आ रहा है उसको हम स्टेज पे बुलाएंगे, तो एक बार गलती करेगा, 2 बार गलती करेगा, तीसरी बार में निश्चित आपके कि सर मुझे कह रहे हैं, मुझे सीखना चाहिए। तो फैकल्टी को इस बात का नेतृत्व क्षमता खुद के अंदर और स्टूडेंट के अंदर डेवलप लानी पड़ेगी स्किल। थर्ड है धैर्य, पैशंस। जब बच्चा आता है तो हम क्या होता है, प्रोजेक्ट दे देते हैं या कोई वर्क दे देते हैं, बच्चे को करने दे दिया। एवरेज से ऊपर वाले बच्चे ने आपको टाइम सीमा में करके दे दिया, एवरेज बच्चे ने भी एक दूसरे से पूछ के समझ के करके दे दिया। हम बार बार बिलो एवरेज बच्चों को आपने क्यों नहीं किया, आपने क्यों नहीं किया।
उसको प्रोजेक्ट कभी कराया ही नहीं गया, उसके अंदर ये स्किल आई नहीं, क्योंकि जहां वो पढ़ रहा था निकटवर्ती विकास के क्षेत्र में वो बताया ही नहीं गया, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, उसे ये सुविधा मिली नहीं। तो कैसे वो आपके प्रोजेक्ट को पहली बार में कर पाएगा? तो उसके लिए आपको उन बच्चों को जिनने कर लिया है उन बच्चों के साथ सक्रिय करना पड़ेगा, और आपको भी होना पड़ेगा। जब वो बच्चे के ऊपर आपका प्रभावशाली शिक्षण होगा, ये 4 गुण आपको प्रभावशाली शिक्षण के लिए होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरी आपका जो टॉपिक है इसमें और लर्निंग स्किल है ना, अधिगम कौशल। अधिगम कौशल के लिए जरूरी है कि अधिगम कौशल का होना, यानी अपनी बातों को 100% बच्चों तक के पहुंचाना और उनकी बातों को पूरा समझ के उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये जरूरी होता है फैकल्टी के लिए। इसके लिए हमें बच्चों को समझना जरूरी होता है। पहला ये है कि इसके लिए सबसे पहले जब हम इसको लर्निंग यानी याद, कैसे वो याद रखे, कैसे वो बात को समझे, कैसे प्रोजेक्ट करे, कैसे इंटेंसिव करे, ये महत्वपूर्ण काम है। मतलब इसकी स्किल क्या होता है, हम संख्यात्मक रूप से तो बढ़ा लेते हैं, मतलब संख्या तो बढ़ जाती, सभी पास हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर ये क्षमता जो आपने पढ़ा है उसकी स्किल डेवलप हुई है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए 3 स्तर से होकर गुजरना पड़ता है। पहला है ज्ञानात्मक स्तर, बच्चे को जो हम पढ़ाते हैं उसको पढ़ाएं, पढ़ाने के बाद उसको आप फिर मूल्यांकन करें, फीडबैक लें, फीडबैक लेने के बाद फिर प्रश्न, फिर आप उसको बताएं कि क्या गलती हुई है। तो जो समस्या पढ़ाते टाइम आपको बारी से सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग होती है ना, जब भी हम प्रोजेक्ट कराएं या प्रैक्टिकल करें, माइक्रो टीचिंग का उपयोग जरूर करें, क्योंकि हमारा जो भी हमारा सब्जेक्ट का थीम होता है बच्चे के अंदर स्किल का आना। बेसिक शिक्षा नहीं, हम व्यावसायिक शिक्षा पढ़ा रहे हैं कि आगे जाके बच्चों को इसमें दक्ष होंगे तो ही सफल हो पाएंगे। तो माइक्रो टीचिंग में आप पढ़ाइए, पढ़ाने के बाद उसका मूल्यांकन करिए, मूल्यांकन करने के बाद फिर आप फीडबैक लीजिए और फिर से जो गलती होगी फिर त्रुटि को सुधार करिए। ऐसा जब तक करिए जब तक कि आपके सब बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ जाती। ऐसे ये होगा कि हर बच्चे को जो आप पढ़ाना चाहते हो ज्ञान का स्तर तो आ जाएगा। सेकंड टॉपिक उसमें होता है कि ज्ञान का स्थायित्व, मतलब बच्चे ने जो सीखा है वो स्थायी रूप से उसके ब्रेन में फिट हुआ है, यानी ज्ञान का स्तर मजबूत हुआ है कि नहीं। उसके लिए मतलब पारंगतता, जैसे बोलते कौशल, कि जो भी उसे सिखाया गया है उसमें वो पारंगत हुआ है कि नहीं, उसकी प्रैक्टिस कराइए। एक बार मैंने लीडरशिप की बताई, एक बार बुलाएंगे, 2 बार, तीसरी बार, चौथी बार में पारंगत हो ही जाएगा। फर्स्ट बार जब भी हम मिलते हैं, बात करते हैं तो निश्चित ही घबराहट होती है, बच्चे के अंदर घबराहट होती है। कई बच्चा होता है 93% भी होता है, लेकिन जब भी उसका एंट्री होता है या कोई कंपनी आती है वो अपनी बातों को रख ही नहीं पाता है। तो ये स्किल कहाँ से आएगी, उसके अंदर लीडरशिप की डेवलपमेंट होगी। वो अपनी बात को कहना आपसे सुनेगा फिर सीखेगा, क्योंकि टीचर ही उसका रोल मॉडल होता है। जैसे हम सिखाते हैं, जैसे उसको बताते हैं, बच्चा वैसा वैसा सीखता चला जाता है। तो उसको सेकंड स्तर हुआ कि ज्ञान का पारंगतता, उसको बार बार करके उसमें पारंगत। थर्ड पार्ट आता है उसका स्वचालित स्थिति, मतलब फिर वो इतना पारंगत हो जाता है कि आपकी जरूरत नहीं है। फिर अगली बार जब भी वो मन संचालन करेगा या अपनी प्रेजेंटेशन करेगा, आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर मैं कर लूंगा, आपने सिखाया है, सर मैं प्रोजेक्ट कर लूंगा, मैं इसको प्रस्तुत कर लूंगा, ऐसे समझा दूंगा। तो थर्ड बात होती है कि अधिगम कौशल का तीसरा स्तर ये होता है कि बच्चे को स्वचालित यानी खुद को करते सब कुछ आ जाना चाहिए। ये होता है लर्निंग स्किल। लर्निंग स्किल पे शायद आपका जो सेकंड पार्ट है लर्निंग स्किल पे है। मुझे है अगला पार्ट जो आपका टॉपिक है अगला, रोल ऑफ द टीचर इफेक्ट क्वालिटी एजुकेशन, मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षक की भूमिका, ये महत्वपूर्ण है। इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या होती है, पास होना, परसेंट बनाना, निकल जाना, बिल्कुल नहीं। जो आप पढ़ा रहे हैं उसकी वो स्किल हर बच्चे के अंदर आ जाए। उसके लिए सबसे पहली बात है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सही समय पर सही समझ का उत्पन्न करना। फैकल्टी को इस बात का ध्यान रखना है, सही समय पर सही समझ का ला देना। आपका बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड 6-8 सेमेस्टर होते, 3 सेमेस्टर तक समझ ही नहीं पाता, 4 होते 3 तक समझ नहीं पाता, कंपनी आ जाती है प्लेसमेंट के लिए, समझ नहीं आता कि उसकी प्रोफाइल, उसका परसेंटाइल अच्छा है क्योंकि उसे स्कूल में सिखाया गया है कि अच्छे परसेंट बनाना, 92, यहाँ भी वो परसेंटाइल 9 के ऊपर बना लेगा। पर जब उसका कंपनी कैंपस के लिए आएगी और एंट्री होगा, वो बच्चे की प्रोफाइल ही बनी नहीं होती है। उसे प्रोफाइल कैसे बनानी है, उसको क्या क्या स्किल 4 सेमेस्टर में करनी है, उस बात का ध्यान नहीं होता। तो सही समय पे उसे कब पता चलता है, लास्ट सेमेस्टर में, जब उसका प्लेसमेंट का टाइम आता है। जब कोई कंपनी आ जाती तो वो बोल नहीं पाता उसकी प्रोफाइल, बोले मेरी प्रोफाइल वीक थी, मैं बता तो सब पाया लेकिन मेरी प्रोफाइल अच्छी नहीं थी। तो इस बात को बताना जरूरी है फर्स्ट सेमेस्टर में कि आपको कितने प्रोजेक्ट करने हैं, कितनी इंटर्नशिप करनी है। अगर आप इलेक्ट्रिकल के बच्चे हो तो सीएस के प्रोजेक्ट कर लीजिए, आप सिविल के बच्चे हो तो आईटी का कर लीजिए। कंपनी ये नहीं देखती कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपकी प्रोफाइल को देखती है कि आपको क्या क्या स्किल है आपके अंदर।
तो आपको एक इंटर्नशिप और एक प्रोजेक्ट तो हर सेमेस्टर के साथ करनी है। इसमें बच्चे का ध्यान कब जाता है? 6 या 7 सेमेस्टर में, जब आपकी एंट्री होना लगता है। तो सही समय पे सही समझ नहीं होती, तो उसके पास समय नहीं होता। समझ आती है जब समय निकल जाता है। तो आपको ये बात कब बताना है? जब बच्चा आपके पास आ गया है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो सही समय पे हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को छोले की सब्ज़ी का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए, मैंने उस रिलेटेड भी वीडियो मैंने इसमें अपलोड की है। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोग ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और ये बच्चों का आप लोगों को प्ले कैसे लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। मुझे लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।